हेलो स्टूडेंट्स, कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स की। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले 1 साल तक के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम जो कि यूट्यूब पर सबसे लोकप्रिय चैनल है, इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार इस वीडियो में जुड़ रहे हैं वो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जहाँ की जीके से संबंधित अहम जानकारी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है। हमारा जो फेसबुक एड्रेस है वो है www.facebook.com/competitionexam। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, असेंबली इलेक्शन 2017। जैसे कि आपको सभी को मालूम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में 403 सीट्स के लिए 7 फेज में वोटिंग हुई, जिसमें कि 11 फरवरी को वोटिंग हुई, दूसरे फेज में 15 फरवरी को, तीसरे फेज में 19 फरवरी को, चौथे फेज में 23 फरवरी को, पाँचवें फेज में 27 फरवरी को और मार्च में 4 मार्च को और 8 मार्च को। इस तरह से 7 फेज़ों में 403 सीट्स के लिए वोटिंग हुई। पंजाब में 117 सीट्स के लिए 4 फरवरी को मतदान हुआ। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और इसके लिए मतदान 15 फरवरी को आयोजित किया गया। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में 40 सीटें हैं और इसका मतदान जो हुआ वो 4 फरवरी को हुआ। बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में जो 60 सीटें हैं, इनके लिए 2 फेज़ में मतदान हुआ। एक मतदान हुआ 4 मार्च को, दूसरा मतदान हुआ 8 मार्च को। अब बात करते हैं जो टोटल सीट्स हैं, जो उसमें किस राज्य में कितनी सीटें हैं उसके बारे में। 403 सीट्स यूपी में हैं और मेजॉरिटी के लिए 202 सीट्स ज़रूरी हैं। पंजाब में 117 सीटें हैं, मेजॉरिटी के लिए 59 सीटों की आवश्यकता है। उत्तराखंड में 36 सीटें हैं और मेजॉरिटी के लिए उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और मेजॉरिटी के लिए 36 सीटों की आवश्यकता है। मणिपुर में 60 सीटें हैं, मेजॉरिटी के लिए 31 सीटों की आवश्यकता है। गोवा में 40 सीटें हैं और मेजॉरिटी के लिए 21 सीटों की आवश्यकता रहती है। अब 11 मार्च को जो पोलिंग रिजल्ट्स हुए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश सीट्स के हिसाब से है। इस प्रदेश में 403 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जिसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें मिली हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं, राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली है, समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली हैं, अपना दल को 9 सीटें मिली हैं, निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल को 1 सीट मिली है, सुशल देव भारतीय समाज पार्टी को 4 सीटें मिली हैं और इंडिपेंडेंट को 3 सीटें मिली हैं। तो इस तरह से 403 सीट्स में से सीटों का वितरण हुआ है। यहाँ बीजेपी ने 312 सीट जीतकर, जबकि उसके सहयोगी दल के अगर सीटों को मिलाया जाए तो कुल 325 सीटें प्राप्त की हैं। वोट शेयर की बात करी जाए तो 39.7% वोट बीजेपी को गया है, बीएसपी को 22.2%, एसपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी थी पिछले विधानसभा में, उसको 21.8% लोगों ने पसंद किया है। आईएनसी को 6.2% लोगों ने, आईएनडी को 2.6% लोगों ने पसंद किया है। तो इस तरह से मेजॉरिटी के हिसाब से 39.7% के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनी गई है। गोवा के असेंबली इलेक्शंस को हम बात करते हैं। यहाँ हम 2012 और 2017 का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर आईएनसी, बीजेपी, आप, एमएजी और अदर्स पार्टियां थी। 2012 में बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिली थी, इन्हें 21 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 9 और अन्य को 10 सीटें। इस बार का जो चुनाव है वो बदल चुका है। इस बार का जो चुनाव है 2017 में, वहाँ त्रिशंकु विधानसभा बनी है। यहाँ लोगों ने 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं, 13 सीटें बीजेपी को दी हैं और 10 अन्य को सीटें दी हैं। अगर हम पार्टी वाइज वोटिंग शेयर की बात करें तो 32.25% वोट बीजेपी को गया है, 28.30%, कांग्रेस को गया है 6.3,
11.3 और 21.6 अन्य को वोट दिया है। यहाँ नोटा को 1.2%, यानी कि कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं, नन ऑफ दीज को 1.2% वोट गया है। तो इस तरह से कहें तो यहाँ त्रिशंकु विधानसभा है और यहाँ कांग्रेस या बीजेपी किसको अन्य के साथ सरकार बनती है देखने वाली बात होगी। अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब जहाँ की शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार पिछले विधानसभा में थी, लेकिन इस विधानसभा में उनको यह नकारा है जनता ने। यहाँ हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीट्स जीत पाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, इन्हें 77 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली। शिरोमणि अकाली दल जो कि सत्तारूढ़ पार्टी थी, इसे 15 सीटें मिली। लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें मिली। तो इस तरह से 117 सीटों का वितरण जो सीटें पार्टीज़ ने जीती। तो इस तरह से 77 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो आईएनसी को 38.5% वोट के साथ 77 सीटें मिली हैं और बहुमत 2/3 बहुमत प्राप्त किया है। शिरोमणि अकाली दल जो कि पिछले वर्ष सत्तारूढ़ पार्टी थी, इसे 25.2% वोट के संग दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। आप पार्टी पहली बार इन चुनाव में गई, उसे 23.7% वोट मिला। बीजेपी को 5.4% और अन्य पार्टियों को 1.5, 1.2, 0.3 या 2.2% वोट प्राप्त हुआ। तो इस तरह से पंजाब में 77 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनी है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग 70 सीटें हुई। 70 सीटों पर जो 11 मार्च को वोटिंग हुई उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी, इन्हें की 56 सीटें मिली हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्हें 12 सीटें मिली हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये 2 सीटों पर जीते हैं। अगर हम टोटल वोटिंग की बात करें तो पार्टी वाइज वोट की बात करें तो बीजेपी को 46.3% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है और 56 सीटें मिली, यानी कि 3/4 बहुमत इस राज्य में इन लोग को प्राप्त किया है। बड़ी प्रचंड जीत है। और यहाँ मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो हरीश रावत, उनको 2 सीट पर वो चुनाव लड़ा था, वो दोनों से हार गए हैं। खास बात यह है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 33.5% वोट मिला है। आईएनडी इसे 10.1% वोट मिला है। बीएसपी की बात करते हैं तो इसे 7.1% वोट मिला है। यूकेकेडी इसे 0.7% वोट मिला है। समाजवादी पार्टी को 0.4% वोट मिला है। और नोटा जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के और अन्ना हजारे, जैसे कि आप सब जानते हैं, अन्ना हजारे में नोटा के लिए एक आयोग से गुहार लगाई थी, तो नोटा को इसमें 1% वोट मिला है, यानी कि नन ऑफ कैंडिडेट। 45,425 वोट मिले हैं उत्तराखंड में कि कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो ये विकल्प भी चुनाव आयोग का सफलतापूर्वक चुनावों में रखा गया है। अब बात करते हैं मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्य का छोटा स्टेट मणिपुर, जहाँ की असेंबली इलेक्शन 2017 संपन्न हुए। 11 मार्च को काउंटिंग हुई, जिसमें कि कुल 60 सीटों पर काउंटिंग हुई। कांग्रेस जो कि ओबी सिंह जिसके मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी को काफ़ी सफलता मिली और 28 सीटों के साथ कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी पूर्वोत्तर राज्यों में असम के बाद अच्छा प्रदर्शन किया, यहाँ 21 सीटें मिली हैं। एनपीएफ की बात करते हैं तो एनपीएफ को 4 सीटें मिली हैं, एनपीपी को 4 सीटें मिली हैं, अदर्स को 3 सीटें मिली। खास बात इन चुनावों की रही तो कि इन चुनावों में इरोम शर्मिला जो कि एक समाज के लिए, मणिपुर वासियों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया, उन्हें एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। तो ये काफ़ी खास बात है कि इरोम शर्मिला को, जो कि काफ़ी एक्स फैक्टर मानी जा रही थी इन चुनावों में कि उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, तो इस चुनाव में उन्हें कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। तो इस तरह से इन चुनावों में 28 सीटों और बीजेपी को 21 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा है। तो यहाँ त्रिशंकु विधानसभा है। अब ये अन्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ जाते हैं, तभी सरकार की संभावना यहाँ बनती है। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो विधानसभा चुनावों के ऊपर था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया, आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक किया। इसी तरह के वीडियो के साथ
हम आते रहेंगे आपके पास। तो थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए इतना ही।